भगवान के सिंहासन के बाद ईश्वर ने स्वर्गदूतों को प्रकाश से बनाया और वे असंख्य हैं। परमेश्वर ने उन्हें उपासना और शारीरिक रूप में बलवंत बनाया। ईश्वर के आदेशों का पालन करने के उद्देश्य से वे दिखने में सुंदर और आकार में विशाल होते हैं। उनके पंख होते हैं और वे कई रूप धारण करते हैं। वे अमर हैं और वे कभी परमेश्वर की अवज्ञा नहीं करते। सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है। स्वर्ग निवास के पास पेड़ सातवें आसमान में सबसे चरम सीमा को चिह्नित करता है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि देवदूत भी नहीं। यह विशाल वृक्ष सभी स्वर्गों और आकाशों को ढकता है। पेड़ की अनंत शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा पर अनंत संख्या में पत्तियां हैं। प्रत्येक पत्ते पर एक विशाल देवदूत बैठा है। पेड़ की जड़ आकाश की छठी परत में है। इसके पत्ते हाथी के कान के समान होते हैं और इसके फल बड़े घड़े के समान होते हैं। और सातवें आसमान पर है एक पवित्र स्थान, बैतुल मामूर नामक स्थित है, जहाँ 70,000 देवदूत प्रतिदिन पूजा करते हैं और देवदूतों की भारी संख्या के कारण वे वहाँ दोबारा नहीं लौट सकते। और इसमें प्रतिदिन एक नया जत्था आता है। और हर आसमान में वहाँ एक घर है जो स्वर्गदूतों से भरा है, जो पूजा करने के लिए वहाँ आते हैं। और उस घर का नाम जो पहले आसमान पर है बैतुल इज्जार है। और देवदूत का नाम जो पूजा में स्वर्गदूतों का नेतृत्व करता है इस्माइल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सारे आसमानों में एक पैर या एक उंगली के जोड़ या हाथ की कोई जगह नहीं है जिसमें कोई दंडवत देवदूत या झुकने वाला देवदूत न हो। जब पुनरुत्थान का दिन आएगा फिर भी वे कहेंगे, हम आपकी पूजा करने के योग्य होकर आपकी पूजा नहीं कर पाते यदि हमने आपके साथ साझीदार न ठहराया होता। जब वे पूजा करते हैं वे पंक्ति को पूर्ण बनाते हैं और एक दूसरे के करीब रहते हैं और पंक्ति में रिक्त स्थान भरते हैं। और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूजा करने का आदेश दिया। अब बात करते हैं गैब्रियल की। वह एक महादूत है। परमेश्वर के बाद उसका उच्च सम्मान और उच्च दर्जा है। सभी फरिश्ते जिब्राइल की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान को उस पर बड़ा भरोसा है। यही कारण है कि वह ईश्वर और उसके पैगंबरों के बीच राजदूत था। रहस्योद्घाटन के साथ उनके पास उतरते थे। उसके 600 पंख हैं और प्रत्येक पंख के बीच की दूरी पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी के समान है। उसके पंखों से कीमती पत्थर झरते हैं। माइकल भी एक महादूत है जिस पर बारिश और पौधों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके पास सहायक हैं जो वही करते हैं जो वह उन्हें करने का आदेश देता है। भगवान की आज्ञा से वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हवाओं और बादलों को वितरित करते हैं। और वहाँ पर्वतों का दूत भी है। और प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी नींद और जागने के दौरान उसकी रक्षा करने के लिए एक देवदूत होता है। और वहाँ देवदूत रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक दाईं ओर और एक बाईं ओर बैठा है। एक अच्छे कर्मों को और एक बुरे कर्मों को रिकॉर्ड कर रहा है। जहाँ तक मृत्यु के दूत की बात है, उनका नाम न तो कुरान में और न ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रामाणिक बातों में स्पष्ट किया गया है। मृत्यु का दूत आपकी आत्माओं को ले जाएगा, तब तुम अपने परमेश्वर के पास पहुंचाए जाओगे। उसके पास सहायक भी हैं जो मनुष्य की आत्मा को शरीर से निकाल लेते हैं। जब तक यह गले तक न पहुंच जाए तब मृत्यु का दूत उसे अपने हाथ में लेता है। और जब वह उसे लेता है पलक झपकते से अधिक समय के लिए अपने हाथ में नहीं छोड़ता, इससे पहले कि उसके सहायक कफन में डाल दें। जो लोग अपने जीवन में गलत कार्य करते हैं, मृत्यु का दूत उनकी आत्माओं को कष्ट में ले लेगा। जब देवदूत उनके चेहरे और पीठ पर वार करके मौत के घाट उतार देते हैं। और जो अपने जीवन में धर्मी थे, मृत्यु का दूत उनकी आत्माओं को आराम से और सम्मान पूर्वक ले जाएगा। स्वर्गदूत कहेंगे, तुम्हें शांति मिले, आप जो करते थे उसके लिए स्वर्ग में प्रवेश करें। फिर वे आत्मा के साथ ऊपर चढ़ते हैं। यदि यह एक धर्मी आत्मा है, उसके लिए आकाश के द्वार खुले हैं, परंतु यदि वह धर्मी न हो, आत्मा जमीन पर फेंक दी जाएगी। और वहाँ कब्र के देवदूत हैं
मुनकर और नकीर वे कब्र के परीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और उन पर कब्र के निवासियों से पूछताछ करने की जिम्मेदारी का आरोप लगाया गया है। उसके भगवान के बारे में, उसका धर्म और उसका पैगंबर, और वे धर्मियों और पापियों को परखते हैं। उनके काले चेहरे और नीली आँखें हैं और उनके दांत नुकीले हैं। उनका शारीरिक रूप परेशान करने वाला है और उनकी आवाजें डरावनी हैं। जन्नत का रखवाला एक फरिश्ता है जिसका नाम रिदवान है और नर्क का संरक्षक मलिक है। अब राफेल की बात करें तो वह भी एक महादूत हैं। परमेश्वर सिंहासन से ऊपर है और जैसा कि हमने आपको पहले ईश्वर के सिंहासन के वाहक के बारे में बताया था कि उसके कान की लौ और कंधे के बीच की दूरी 700 साल लंबी है और राफेल सिंहासन के वाहकों में से एक है और वह परमेश्वर के आदेश से 3 बार तुरही बजाएगा। पहली तुरही आतंक की बजेगी, दूसरी तुरही बेहोशी की होगी और तीसरा पुनरुत्थान का होगा।